हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में इंग्लिश ऑनर्स एनजेसी 3 सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज अम्बेडकर बॉर्न? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु आर सरंगा एंड सदा ब्रिज इन द फोक टेल? सरंगा और सदा ब्रिज फोक टेल में कौन है? तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, लवर्स फ्रॉम राइवल फैमिलीज। ये दोनों लवर्स रहते हैं और इनके फैमिली इनके लव के अगेंस्ट में रहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज फोक टेल्स ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस? इसका आंसर हो जाएगा बाय कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ओरल नैरेटिव्स। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज द सेकेंड बुक इन द ट्रियोलॉजी दैट बिगिंस विद? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। हमारा छठा क्वेश्चन है, हु सर्व्स एज द नरेटर इन द हयावदाना? हयावदाना में नरेटर की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा भागवता। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द पोएम द लोटस? द लोटस का फॉर्म क्या है? तो यह एक सनेट है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, द पोएम अ लिटिल डिस्टेंस हैज बीन कंपोज्ड बाय? पोएम अ लिटिल डिस्टेंस को किसके द्वारा लिखा गया है? इसे विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, इज़िगियल्स मदर वॉज स्टंग बाय अ? इज़िगियल्स के मदर को किसने काटा था? तो यह एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने काटा था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हार्ट ब्रोकन चंद्रन गोज टू मद्रास एंड लिव्स इन? जब चंद्रन का दिल टूट जाता है तो वह मद्रास जाता है और वह एक इन इसका आंसर चौथा हो जाएगा और वह एक होटल में रुकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि अगर आप अच्छे तरीके से जितने भी वीडियो हैं वो सभी को देख ले तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो ये सभी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लोटस। पोएम द लोटस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द ड्रामा हयावदाना। हयावदाना के टाइटल को जस्टिफाई करना है, उसी के बारे में लिखना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड चंद्रन लीव मालगुडी फॉर मद्रास? चंद्रन मालगुडी छोड़कर मद्रास क्यों चला जाता है? हमारा चौथा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द मेन थीम ऑफ द अनाइलेशन ऑफ कास्ट। द अनाइलेशन ऑफ कास्ट के मेन थीम को डिस्कस करना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोक टेल्स। फोक टेल्स पर एक छोटी सी समरी लिखना है। हमारा छठा क्वेश्चन है, राइट द थीम ऑफ द पोएम एंड इंट्रोडक्शन। पोएम एंड इंट्रोडक्शन के थीम को डिस्कस करना है। ये 6 क्वेश्चंस है जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस को लिखना रहता है। अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द प्लैंकिन बेयरर्स। प्लैंकिन बेयरर्स पोएम है, उसी के क्रिटिकल अप्रिसिएशन को डिस्कस करना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द बेलबटी प्रिंसेज और द इविल डेमन। हमें स्टोरी द बेलबटी प्रिंसेज और द एविल डेमन के स्टोरी को लिखना है। गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एसे द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एसे है, इसी के क्रिटिकल अप्रिसिएशन को लिखना है। डी, कमेंट ऑन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स नोवेल है, उसी के प्लॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है।
हमारा 5वां क्वेश्चन है, ब्रीफली राइट द स्टोरी ऑफ गिरीश कर्नाड्स हयावदाना। हयावदाना एक प्ले है, उसी के स्टोरी को लिखना है। तो ये सभी हमारे क्वेश्चंस है और ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो ये सभी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।